जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यूपीएसआई की रीजनिंग का जो टेस्ट पेपर हमारे यहाँ दृष्टिकोण क्लासेस में ऑफलाइन कराया जाता है, उसका सलूशन मैं आपको संडे को ही प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पिछले संडे यानी 8 फरवरी 2026 को यह टेस्ट पेपर नहीं कराया गया था। किस कारण से? किसी कारण से। कारण ये रहा कि सीटेट का सेंटर पास में ही बने थे, जिसके कारण से रूल ये था कि आसपास के कोई भी कोचिंग संस्थान ओपन नहीं किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने टेस्ट पेपर नहीं कराया था और यह टेस्ट पेपर 11 फरवरी 2026 को कराया गया है। तो आज मैं इस पेपर का सलूशन आपको @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर पूरी कंप्लीट सलूशन देने वाला हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आज आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक भेजिए ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। इस क्लास पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया जाता है और बेहतरीन आपको चैप्टर वाइज चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। जो पिछली क्लास में आपने देखा था, कल यानी हम लोगों ने देखा था 10 तारीख को जो इनइक्वालिटी पढ़ा था, आज देखते हैं इस पेपर में इनइक्वालिटी है या नहीं है, उसके कितने क्वेश्चन हैं या नहीं है। रैंकिंग टेस्ट इससे पहले आपने पढ़ा है, रैंकिंग के कितने क्वेश्चन है इस पेपर में, आज हम आप सारी चीज यहां से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई में 50 रीजनिंग आती है, तो 111 से स्टार्ट करते हैं और 160 तक पूरी रीजनिंग होगी। चलिए आज के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें कहना है जानकारी को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, जानकारी को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जे यफ का पुत्र है। इसमें बताना जे यफ का पुत्र है। तो जे यफ का पुत्र है, सबसे पहले ये पता करना है जे का जेंडर क्या है। तो जे का जो जेंडर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जे का जेंडर क्या है? मेल है। जे का जेंडर क्या है? मेल है। अगर किसी भी ऑप्शन जे यफ का पुत्र है, अगर किसी भी ऑप्शन में जे का जेंडर फीमेल आ रहा है, तो उस ऑप्शन को पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फीमेल कभी मेल नहीं हो सकती, पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए आपको उसे कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे आपसे दे रहा है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो बिल्कुल सही है। प्लस का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत है, बी गलत है, इसलिए कि ये प्लस, ये माता जी हैं, ये किसकी? बी की, ये माता जी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड वाला फिर से पढ़ते हैं। डिवाइड का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखेंगे डिवाइड, इसका मतलब ये भी सही है कि पी क्यू का भाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, एक एक यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एक एक चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने ए ऑप्शन को चेक किया, ए ऑप्शन का अर्थ है डिवाइड है, पी क्यू का भाई है, तो मेरे भाई यहाँ पे जे भाई हो जाएगा। बात समझिएगा, जे भाई हो जाएगा आर का, जे भाई है आर का। माइनस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आर बहन है, आर बहन है टी की। इंटू का अर्थ है, इंटू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो टी पिताजी हैं यफ के, जबकि जे यफ का पुत्र है। नहीं, जे यफ का पुत्र नहीं है, जे चाचा या बड़े पापा हैं, तो यहाँ पे दूसरा पहला भी ऑप्शन गलत है। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी जे भाई है, जे भाई है यम का, जे भाई है यम का। माइनस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यम बहन है, यानी कि यम बहन है, यानी कि इंटू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। यहाँ पे यन पिता है, यप का अभी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका अर्थ है अगर तीन गलत हो गया तो जो बच्चा वही हमारा क्या है? सही है। और इस प्रकार से आप सही भी कर सकते हैं। इंटू का अर्थ है, इंटू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो यप पिताजी हैं, यह पिताजी हैं यम के, यह पिताजी हैं यम का। माइनस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यम बहन जी हैं, यम बहन जी हैं जे की, जे की। और यहाँ पे डिवाइड का अर्थ हो रहा है पी क्यू का भाई है, तो जे भाई है आर का। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये भी पता चल गया कि जे पुत्र है, जे यफ का पुत्र है, यानी ये क्या है? सन है। और ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 111 बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 112 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? टॉप, पीक, पेंसिल्स, समिट, बेस। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, बट यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, तो इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न। टॉप में सबसे पहले प्यारे बच्चों, टॉप में क्या होता है? शीर्ष होता है। टॉप में क्या होता है? तो टॉप मीन्स भी आपका शीर्ष होता है, टॉप मीन्स शीर्ष होता है। बेस मीन्स होता है आधार, बेस मीन्स होता है आधार। पीक मीन्स क्या होता है? शिखर, पीक मीन्स मेरे प्यारे बच्चों शिखर होता है, शिखर। और समिट मीन्स होता है शिखर सम्मेलन, शिखर होता है, शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ से आपको पता चली, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से पता चली आपको कि यहाँ पे शीर्ष, शिखर, शिखर सम्मेलन, यानी ये सब ऊपर की चीजों की बात कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ नीचे की चीज की बात कर रहा है। यानी जैसे यहाँ पे एक लाइन है तो ये इसका शीर्ष भाग है और ये इसका क्या है? आधार है, तो यहाँ पे ये बॉटम की बात कर सकता है। ठीक है, इसे बॉटम के रूप में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, एल पी एच के, यहाँ पे लिखा है एल पी एच के, एल पी एच को यहाँ पे एन एन आर जे एम लिखा जाता है, एन आर जे एम। तो यहाँ पे 12 2 14 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ है। ठीक है, प्लस 2 हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग भी मैं आपको @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर, यानी इसी चैनल पे पूरी कंप्लीट पढ़ाया हूँ पूरी। अगर आपका भी कोडिंग डिकोडिंग वीक है तो आप बेशक एक बार क्लास देख करके जाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 15 2 17, 19 2 21, 11 2 13, 14 2 16, बिल्कुल सही है दोस्त। तो यहाँ पे भी हम आप निकालेंगे आर वी एन क्यू, आर वी एन क्यू। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 16 2 18 2 20 हो जाएगा, 22 2 24 और 14 2 16 हो जाएगा, 15 2 17 2 19 हो जाएगा। टी एक्स पी एस, टी एक्स पी एस नहीं, टी टी एक्स पी एस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी आपको अभी आपको मैं रैंकिंग टेस्ट अभी पढ़ा के कंप्लीट किया हूं और आज 114 नंबर रैंकिंग टेस्ट ही आया है, आई जे के। ठीक है ना, आई जे के। यहाँ पे आपका कह रहा अपनी कक्षा में नीचे से 89वें और ऊपर से 19 प्लेस पर हैं, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं मेरे भाई? यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है, तो यहाँ पे 89 है, नीचे से है तो यहाँ पे ये 19 है, नीचे से मी से 89 है, माइनस का 1 है, 9 9 18 की 8 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 8 1 9 1 10 माइनस 1 करेंगे तो 107 आएगा, 107, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी आपको पढ़ाया गया है कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, कुछ दिन की बात तो बहुत दूर है, 2 दिन पहले आपको पढ़ाया गई है चीजें। क्वेश्चन कह रहा है एक महिला पूर्व की ओर 115 नंबर, एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है। भाई एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, तो ठीक है भाई, पहले महिला को 11 किलोमीटर चलाते हैं। 11 किलोमीटर महिला पूर्व की ओर चलती है, फिर कहता है दाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है मेरे भाई 7 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलती है। एक बार फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, इसका दाएं इधर होता है 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, यानी ऊपर जाती है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाती है और ये दूरी हो जाती है 7 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 8 किलोमीटर, 8 7 15 हो जाएगा टोटल यहाँ पे। फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है 16 किलोमीटर जाती है, यहाँ से दाएं मुड़ करके 16 किलोमीटर यहाँ पर पहुंचती है, 16 किलोमीटर जाती है मेरे प्यारे बच्चों। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है, दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसके बराबर दूरी हो जाएगी, इसके बराबर दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, 8 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से पहले बात समझो, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 11 था, 11 में से अगर ये 3 यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कह रहा है ये, ठीक है, 3 किलोमीटर, यहाँ से ये 3 किलोमीटर निकल जाता है। अगर ये 3 किलोमीटर निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 किलोमीटर दिया है, अगर ये 3 किलोमीटर यहाँ से निकल जाता है तो ये बचेगा कितना? 8 किलोमीटर ये बचेगा,
8 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा और 16 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। तो 8 प्लस यहाँ पे बात समझिएगा, 8 प्लस 16 बराबर 24 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से अंतिम बिंदु के लिए 24 किलोमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि 115 नंबर क्वेश्चन तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 116 चल क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है यदि संख्या 258643 में से प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। अच्छा, विषम अंक जो है इसमें 2 जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, विषम अंक जो है इसमें 2 जोड़ा जाता है। तो मैंने कह दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 2 जोड़ दिया 9, 3 में 2 जोड़ दिया 5 हो जाएगा, करेक्ट है। विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 में से 1 कम होगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 7 हो जाएगा, 6 यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, और 4 में से यहाँ पे आपका 1 घटाया जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 1 घटाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा होगा। तो भैया बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा यहाँ पे वो जो संख्या बनेगी 1775 होगा, यही होगा। तो बाएं से तीसरी संख्या कौन होगी, 7 होगी। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को निरूपित करती है। अधिकारी और प्रबंधक को देखो, मैनेजर है यानी प्रबंधक है, ये क्या है, प्रबंधक है, ये प्रबंधक है, ठीक है ना, ये प्रबंधक है। और यहाँ पे क्या है, क्लर्क है, ये क्या है, क्लर्क है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लर्क है। और वृत्त यहाँ पे क्या है, वृत्त जो है आपका अधिकारी है, वृत्त क्या है, अधिकारी है, अधिकारी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी संख्या केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को दर्शाती है, अधिकारी और प्रबंधक को। तो अधिकारी और प्रबंधक सिर्फ और वृत्त और किस में होने चाहिए, त्रिभुज में होने चाहिए। तो ये आपका है 6 है, ठीक है, 4 तीनों में है, ये भी 2 में है, 3 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 1 सिर्फ इसमें है। आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कल ही आपको इनइक्वालिटी पढ़ाया था और आज आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 118 नंबर आ चुका है। कल आपको पढ़ाया था और आज ये आप देख पा रहे हैं आ चुका है। इसके पहले जो भी पेपर मैंने कराए हैं उन सभी पेपरों में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे और लगभग 2-2 3-3 क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ चुके हैं और इनइक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन द यूपीएसआई एग्जाम, ठीक है। आपका यूपीएसआई के एग्जाम के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, है तो सभी लेकिन इनइक्वालिटी है। फ्री में नंबर देके जाएगा। एफ से सी जाना, सॉरी सी से एफ जाना है, सी से एफ जाना है, सिंगल गेट है। अब सी से एफ जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, सी से एफ जाने के लिए इनके पास से, इसमें पास से कहाँ जाना है, तो सी से एफ जाने के लिए सी से पहुंचे एन, एन से पहुंचे यू और यू से पहुंचे एफ। एक सिंगल गेट रास्ते में दिखना चाहिए, 2 दिख गया, इसका मतलब है कि सही है। दूसरा कह रहा है टी से यू जाना चाहिए, भाई टी से यू जाना है, टी से सी, सी से एन से यू, एक सिंगल गेट दिखना चाहिए, 2 दिख गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है और ई हो जाएगा, और ई यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 119 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 में प्यारे बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट चलना है। आगे कह रहा है यदि श्रृंखला में सभी संख्या हटा दी जाती है, भाई संख्या हटाना है तो चलो इधर संख्या नहीं है, संख्या 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 संख्या, ठीक है, संख्या हटा देना है। तो निम्न में से कौन सा बाईं ओर से चौथा होगा, भाई बाईं ओर से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा अभी भी एफ है और पहले भी एफ रहेगा, इस क्योंकि इसके पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो आंसर होगा एफ हो जाएगा। बहुत से नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 120, यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो लीप ईयर्स होता है, इस लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। अगर आप इसे 7 से भाग करते हो तो 52 सप्ताह बचता है, 52 सप्ताह और एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन होता है,
एक विषम दिन होता है। तो जो आपका फर्स्ट डे होता है लीप ईयर का, जो लीप ईयर का आपका फर्स्ट डे होता है, यानी फर्स्ट डे प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट डे, प्लस लास्ट डे बन जाएगा। ये क्या बनेगा? लास्ट डे बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डे क्या है? मंगलवार है। तो मंगलवार में प्लस एक दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा बुधवार, आंसर हो जाएगा बुधवार, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर यही सिंपल ईयर्स होता तो सिंपल ईयर्स का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे बराबर होता है, क्योंकि उसमें विषम दिन और सॉरी यहाँ पे विषम दिन 2 होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे विषम दिन 2 होता है। तो 2 होता है तो यहाँ पे 1 जोड़ा जाता है, 2 होता है तो 1 जोड़ा जाता है, और जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे कुछ नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है, 2 विषम दिन होता है। और वो जो होता है आपका, वो जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक विषम दिन कहाँ पे होता है? तो एक विषम दिन आपका होता है जब वो सिंपल ईयर्स होता है। ये लीप ईयर्स है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है तो 365 दिन है, सिंपल ईयर्स है, इसे 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह यहाँ पे मिलेगा। 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है, यहाँ पे एक विषम दिन होगा। तो अगर आपका जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट डे है, इसमें प्लस 0 डे जोड़ेंगे, प्लस 0 जोड़ेंगे, यही आपका लास्ट डे आएगा, लास्ट डे बनेगा। करेक्ट है, ये लास्ट डे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, और नॉन वर्बल में फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 1 2 3 4 संख्यांकित छवियों में से दी गई श्रेणी के लिए अगली छवि कौन सी है? अगली छवि की यहाँ पहचान करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे वाली चीजें हमें आपको चाहिए। सबसे पहले देखो, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से एक कम हुआ, सबसे पहले इसमें से एक कम हुआ, बाकी सेम उतर गए। अब फिर उसके बाद यहाँ से एक कम हुआ, यानी ऐसे ये सर्किल वाइज चलते जा रहा है, सर्किल वाइज चलते जा रहा है। ठीक है, अब कि यहाँ से आ गया, अब यहाँ से एक कम होगा। ठीक है, यहाँ से एक कम हुआ, अब अगली बार ये कम हो जाएगा, ये हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ये हट जाएगा। तो ये हटेगा तो एक एरो यहाँ पे लेगा, 1 2 और 1 2 3 बनेगा, बस इतना बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, और एक इसमें है ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। क्वेश्चन कह रहा है उसका चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। अब दिए गए विकल्पों से भिन्न बताना है, यहाँ पे भिन्न बताना है। असंगत कहते हैं इसे, को ही असंगत कहते हैं। चूज द वन विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, 61 अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। 61 अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, अभाज्य है। 73 भी अभाज्य है, अभाज्य है। बट 81 क्या है? भाज्य है। 81 क्या है? भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है? भाज्य है। अगला क्वेश्चन, मानिए कि कम्युनिकेटर शब्द के पहले और दूसरे, साथ ही तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें, इसी तरह देखो पिछले में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, अन्य अक्षरों के स्थान परस्पर बदले जाते हैं, तो इस प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर 10वां होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे 10वां पूछे, जब 10वां पूछे तो यहाँ पे ये 10वां क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। जब 10वां पूछे तो -1 कम कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, यही आंसर होगा। और अगर ऑड पूछता है ऐसे क्वेश्चनों पे, ऐड ऑड नंबर पूछता है, ऑड नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको +1 कर देना है, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो 10वां पूछा है तो 9वां गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां। 9वां क्या होगा? ए हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक कागज को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा और काटा जा गया है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, इस फिगर को यहाँ पे आपको सबसे पहले इस प्रकार से पेपर है, इस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ से फोल्ड करना है, इस प्रकार से जाएगा। अब इसको फोल्ड होने के बाद जब ये फोल्ड हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको फोल्ड करके इधर बना दिया गया है, अब एक बनता है। अब अगर ये यहाँ से कटेगा, बात समझिएगा, जब ये यहाँ से कटेगा इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जब इधर बनेगा, इधर से जब ये इधर बनेगा, ठीक है ना, जब ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे समझिएगा, बाकी ऑप्शन अभी आपको बना ही रहा हूँ। जब ये इस प्रकार से होगा तो एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, ऐसे ऐसे ही बनेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ये इस प्रकार से इधर भी होगा, ऐसे चारों कोने पे होगा, और ये जो पोर्शन है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ये जो है इस प्रकार से इस यहाँ बनेगा, और यही चीज एक नीचे आ जाएगी ऐसे यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आपके 4 दिखने चाहिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 4 दिखने चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके बी और
ए और बी बचे, ए और बी बचे जिसमें चारों दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ से है? ये तो पोर्शन ही नहीं है। ये यहाँ पे अगर होता तो चारों में हो सकता था। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे तो थोड़ी है ये चीजें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 125। वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। यानी आपको ये बताना है, ये जो फिगर है ये प्रश्न आकृति है, इसे बोलते हैं प्रश्न आकृति। ये आपकी क्या है? प्रश्न आकृति है। और ये चार उत्तर आकृतियां हैं। चार क्या है? उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति है। ये चार आपकी उत्तर आकृति है। इस चार उत्तर आकृतियों में से ये कह रहा है कि इसका कोई ना कोई एक पार्ट उत्तर आकृतियों का इसमें समाहित है। उस उत्तर आकृति का पार्ट यहाँ पे ढूंढिए, लेकिन ये करना है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। द फिगर शुड बी नॉट बी रोटेटेड, यानी कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, फिगर को जैसा है वैसा दिखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले ढूंढते हैं। देखो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। यहाँ पे देखो जहां से मेरी पेन चल रही है, जहां से मेरी पेन आपको यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, ये पूरा पोर्शन आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस पे दिख रहा है। दिख रहा है जहां से मेरी पेन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से दिख रही है। तो यही पूरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी यही है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। यानी अभी आपके जो 124 125 जो भी आपके दिख रहे हैं, ये टोटली नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तर में दिए गए चित्र में से एक उपयुक्त चित्र चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसे सन्निहित इमीडिएट फिगर का क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन, ये एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये यहाँ से था तो इसका रिलेशन यहाँ कैसे आया? सबसे पहले तो ये देखना कैसे आया। तो देखो इसका रिलेशन यहाँ लाने के लिए हमें आपको कुछ नहीं करना, हमें आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे देख लेना कितने डिग्री एंगल पे मूव हुआ है, कितने डिग्री एंगल पे मूव हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे है, यहाँ से अगर ये 90 डिग्री जाऊंगा तो यहाँ होगा, और 90 प्लस यहाँ पे आपका आ चुका है। ये जब यहाँ पे आ चुका है 90 प्लस 45, यानी हम कह सकते हैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है। क्लॉकवाइज मूव हुआ है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है। अब इसको अगर मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो यहाँ पे है ये दक्षिण में, दक्षिण से 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मूव करते हो ना, दक्षिण से 135 डिग्री मूव कराना है, दक्षिण से 135 डिग्री मूव कराना है मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिण से यहाँ पे और यहाँ पे ये पहुंचेगा, दक्षिण से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होने पर नॉर्थ और आपका जो है नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है, करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये चीज आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या है, कैसे आया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे 15 है, सॉरी 10 है, 10 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा 15 हो जाएगा, लेकिन फिर 5 जोड़ूंगा 20 आएगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। और 15 कैसे आ सकता है? 15 एक काम और हो सकता है, 15 एक तरीका हो सकता है, अगर मैं 10 का 1.5 गुना कर दूं ना, 10 का 1.5 गुना कर दूं ना, 15 दहम में 150, यानी हम कह सकते हैं पॉइंट हटेगा 15 जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 15 का अगर मैं फिर 1.5 से गुणा करूंगा, 15 15 में 225, यानी 22.5 होना चाहिए, 22.5 होगा। अगर मैं 22.5 को यहाँ पे गुणे 1.5 से गुणा करूंगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, इकाई के अंक में 5 आना चाहिए। ठीक है, 75 आ जाएगा। और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ठीक है 3 बन जाएगा, 15 दूनी 30 3 33, ये भी सही है। इसका मतलब है 22.5 प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा, 22.5 गुणा करेंगे 33.75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 33.75 का गुणा करेंगे 1.5 से, तो 50.625 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। इस चैप्टर का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों डिक्शनरी वर्ड, या शब्दों का तार्किक क्रम, उसी का है ये। ठीक है, अगर आप इसे नहीं लगा पाते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके जो चैप्टर आप नहीं समझ पाते हो, सर ये कौन सा चैप्टर का है, ये कहाँ से आता है, ऐसे क्वेश्चन किस चैप्टर में मिलते हैं, तो बेशक आप अभी आपके पास टाइम है, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दिया करिए सर ये चैप्टर एक बार पढ़ा दीजिए, मैं बेशक आपको इसी चैनल पे वो चैप्टर पढ़ा दूंगा जरूर। चलिए शब्दकोश के अनुसार लगाना है, तो सब में यस यस कॉमन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यस के बाद क्या, ओ यहाँ पे है,
और यहाँ पे भी यस के बाद ओ चुका है, ठीक है ना, यस ओ, तो इसका मतलब है सबसे पहले ओ आता है, ठीक है, ओ आ गया तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा 5 नंबर आएगा, ठीक है, 5 नंबर हटाओ भाई। अब यस के बाद पी पी सब में है, पी 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 पी, पी के बाद ये है तो इसका मतलब है 4 नंबर पे आएगा, ठीक है, चलो इसको भी हटाओ। अब यहाँ पे पी है, पी ओ के, इसका मतलब है 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा और लास्ट में 3 हो जाएगा। 54 123 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 54 123 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है 5 से 6 के बीच वह समय बताओ जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 0 डिग्री का कोण हो। देखो आपको 0 डिग्री का कोण आता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 से 6 के बीच वह समय बताओ जब घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का कोण हो। देखो उसको कई तरीके से लगाते हैं। आप ये मेरे प्यारे बच्चों बताइए, जहाँ पे 5 बजता है, जब आपकी घड़ी में 5 बजता है तो आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 5 होता है ना, 5 है, कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो 5 है ना, तो कुछ मत करो। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे होता है की इज इक्वल टू 60/11 इंटू T1 के। T1 मीन्स होता है पहला समय। समय कितना है? 5 है, तो यहाँ लिखो 60/11 गुणे 5, 6 पंचे 30, यह हो जाएगा 300/11। इसे काटोगे तो आपका 11 तिहाई 11 दूनी 22, 8 30 यानी 80 हो जाएगा। 11 सत्तर 77, 3/11 यानी 5 बच करके 27 नहीं 3/11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 130 चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है GHIJKL और O एक गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे गोलाकार मेज है। सबसे पहले तो यहाँ आप समझेंगे गोलाकार मेज है। कितने लोग हैं यहाँ पे? आपको 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, ठीक है भाई। 7 लोगों को हम भी बना देते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हमने भी इन सबको केंद्र की ओर मुंह करके बैठा लिया, और ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। केंद्र की ओर मुंह करने पर ये आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो भाई, जी यहाँ बैठा दिया पहला दूसरा, यल को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, यल यहाँ बैठा दिया, यल को हमने यहाँ बैठा दिया। आगे कह रहा है के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पता नहीं, छोड़ दो लाइन पे। यच जे और यच के बीच केवल जी बैठा है। जे और यच के बीच केवल जी बैठा है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ जी इधर होगा तो यच इधर होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यच को इधर कर लिया और जी को भी इधर कर लिया, ठीक है, इधर कर लिया, क्योंकि अभी फिक्स नहीं इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इधर भी एच कर लिया, इधर भी जे कर लिया, इधर भी एच कर लिया, इधर भी जे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। के यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के, ठीक है मेरे भाई। के किसका? के, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, क्या बोला था पहला? यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर है भाई, तीसरे स्थान पहला, तो ये तो दूसरे पे बना दिया। यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर है ना, तो ये तो यहाँ होगा। यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई, अब सही है, यल जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे से ठीक है। के यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के यल नहीं है, यहाँ नहीं है, के यहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा, ठीक है भाई, के यहाँ पे होगा। चलिए आगे, यहाँ पे पड़ोसी नहीं। आई के दाईं ओर से गिने जाने पर, देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है, अब जो लाइन छोड़े थे उसको, यच ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, यच ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर मैं यच को यहाँ रखूंगा तो यहाँ तो हो नहीं सकता पहला दूसरा। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि यच यहाँ होगा। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर पहला दूसरा सही है। अब एक बच रहा है आई, आई यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन देखिएगा, आई के दाईं ओर से गिने जाने पर आई और के बीच कितने लोग हैं? आई और के बीच कितने लोग हैं? आई और के बीच 1 2 3 लोग हैं। कितने हैं? 3 हैं, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कितना है? बी करेक्ट हो जाएगा। दाईं ओर से गिने जाने पर कितने हैं? तो 3 लोग हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे डोज को जो लिखा गया है DOES को 2649 और पेड को 1365 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में डी का कोड क्या है? डी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 606, तो डी का कोड 6 होगा, डी का कोड 6 होगा। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है DM की बेटी का पति है। DM की बेटी का पति है, ऐसी चीज यहां से पूछ रहा है। DM की बेटी का पति है, यानी डी का जेंडर क्या है? डी का जेंडर पुरुष है। चलो भाई, डी का जेंडर पुरुष है। ए बी की बहन है, ये बहन है, हटा दो भाई।
एट द रेट का अर्थ है ए बी की बेटी है, हटा दो भाई। स्टार का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है भाई। डॉलर का अर्थ है ए बी की बहन है, हटा दो। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, माफ करिए सी सही है। अब आइए प्रूव कर लेते हैं। स्टार है ए बी का पिता है, तो डी पिताजी हैं, डी डी पिताजी हैं। स्टार का अर्थ है ए बी का पिता है, तो डी पिताजी हैं आर के, डी पिताजी हैं आर के। एट द रेट का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो आर बेटी है, आर बेटी है ई की, ई यहाँ पे इनकी पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है डॉलर का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ई बहन जी हैं ए की, और माइनस का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो ए बेटा जी हैं यम का। क्वेश्चन पूछा है डी यम की बेटी का पति है, डी एम की बेटी ई का पति है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 133। अच्छा, स्टार LOUADJ प्रतिशत है, तो इसका अर्थ हो रहा है कि स्टार का अर्थ क्या होगा। देखो यहाँ पे स्टार का अर्थ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे समझिए। 8 है, 8 4 ये 12 है, ठीक है ना। 11 4 15, 15 6 21, ठीक है। 4 4 6 जुड़ा, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 4 5, 8 4 4 8, यहाँ पे 10 4 14, भाई यहाँ पे 4 जुड़े, यहाँ पे 5 जुड़ गया, इसलिए गलत है, सेम जुड़ना चाहिए। 8 4 12, 11 4 15, 17 4 21, ठीक है। यहाँ पे तो पूरी चीजें सेम है। अब देखो इन सब में मिलाओ कहाँ गलत है। यहाँ पे कितना 4 1 5, 4 4 8, और यहाँ पे 3 जुड़ गया, गलत है। यहाँ पे 3 जुड़ गया, गलत है। यहाँ पे बाकी तीनों ये सेम है। यहाँ पे 4 5, यहाँ पे गलत है, ये 5 जुड़ गया यहाँ पे। यहाँ पे 4 1 5, 4 4 8, 10 4 14, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। ऐसा क्वेश्चन सीजल में बहुत आता है। यहाँ पे प्लस सब में क्या हुआ है, इसमें 4 4, यहाँ प्लस 4 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, तो उसमें प्लस 4 होकर के ये आया, इसमें इसका मतलब माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, इसका अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा, करेक्ट है। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है A B C D P Q और R में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। देखो भाई सप्ताह है, ठीक है, मैंने कहा सोमवार, बात बनाता हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यहाँ तक परीक्षा होती है, ठीक है भाई, यहाँ तक परीक्षा होती है। यहाँ तक आपकी जो परीक्षा हो रही है, इसी पे परीक्षा हो रही है, ये बता रहा है ये क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ठीक है, आर आर से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, आर से पहले केवल 2 लोग ही तो होते हैं, इसका मतलब आर बुधवार को हो गया, केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ए के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, इसका मतलब है ए यहाँ पे है, लास्ट रविवार हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। आर और क्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, आर और क्यू के बीच 1 2 3, इसका मतलब है क्यू यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, 3 लोगों की परीक्षा होती है। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा है, यानी सी और किसके, डी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा है। अगर मैं सी को यहाँ रखूंगा तो डी इधर आ जाएगा, डी को यहाँ रखूंगा सी इधर आ जाएगा, चलो ठीक है। एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है, मतलब पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है, ठीक है ना। पी की परीक्षा अगर मैं यहाँ पे रखूंगा सी, तो डी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, अगर मैं सी यहाँ रख दूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं सी यहाँ रख दूंगा तो पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है, इसका मतलब पी को मैंने यहाँ पर रख दिया, करेक्ट है। पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले होती है। अगर मैं सी यहाँ रखूंगा तो पी यहाँ रखना पड़ जाएगा मुझे, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है हमारा अभी आपका। तो अभी एक बच रहा है हमारा, आपको कौन सा बच रहा है, बी, बी तो इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, भैया परीक्षा बी की परीक्षा शुक्रवार को होती है, बी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है, यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो यहाँ पे सी का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों प्लस है, तो यहाँ पे 31 प्लस 25, 25, ठीक है। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 32, 32। ए मीन्स है डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई 40, और डी मीन्स है माइनस, माइनस 32। यहाँ पे काटेंगे, इसे काटेंगे,
तो प्यारे साथियों 5 पचे 25, 5 अठे 40, 8 चौके 25, 5 चौके 20, 20 ये 30 ये 50 एक 51, 51 माइनस 32, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, इसका मतलब है 19 सही है। 4 में से 3 जाएगा 1, 19 सही है, करेक्ट है। इकाई का अंक से देख लिया मैंने लास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 लोग जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक अलग अलग उम्र के हैं। टी की उम्र 24 वर्ष है। देखो भाई अलग अलग उम्र के हैं इन सबकी उम्र देखो यहाँ पे मैंने 6 लोगों को बनाता हूँ भी हूँ मैं 6 लोगों को बनाता हूँ। कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले एक एक पढ़ते जाता हूँ। 6 बनाते हैं, 6 बनाने की जरूरत नहीं, अभी एक एक पढ़ते जाइए, चलते हैं। टी की उम्र 24 वर्ष है। टी की जो उम्र है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टी की उम्र है 24 साल है। ठीक है, टी की उम्र 24 साल है। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। टी की उम्र 24 होता है। डब्ल्यू की उम्र यू की उम्र की 1/4 है, पता नहीं, छोड़ दो। टी से कंपेयर करना चालू करिए। जेड की उम्र यक्स की उम्र का आधा गुना है, पता नहीं है। यू की उम्र जेड की उम्र की 3 गुना है, पता नहीं। यहाँ से फिर से पकड़ लो, टी आ गया ना। टी की उम्र डब्ल्यू की उम्र का 2 गुना है, मतलब डब्ल्यू की उम्र का कितना है? 2 गुना है। इसका मतलब है अगर इसको इसको ये 2 गुना आया होगा तो इसकी उम्र होगी 12, 12 होगी, तभी तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ तक 2 गुना है। यदि यक्स की उम्र, अब यहाँ पे डब्ल्यू से पकड़ो, डब्ल्यू से यहाँ पे पकड़ो। डब्ल्यू की उम्र यू की उम्र का 1/4 है। डब्ल्यू की उम्र यू की उम्र का चौथाई है, तो 12 चौके कितना? 12 चौके कितना? 48। इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी होगी 48 हो जाएगी, तभी तो इसका 1/4 बनाओगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 है, 1/4, 1/4 है ये। ठीक है, 1/4 है, तब हो जाएगा 48 का 1/4 12 हो जाएगा, सही है। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू की उम्र यू की उम्र का 1/4 है। चलिए ठीक है, अब यू से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए। यू की उम्र जेड की उम्र की 3 गुना है। यू की उम्र जेड की उम्र की 3 गुना है। 16 तिया 48, ये 3 गुना है। इसका मतलब है यू की उम्र जेड की उम्र की 3 गुना है, तो जेड हो जाएंगे 16 साल के, तभी तो ये 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना, 3 गुना। ठीक है, ये 3 गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। चलिए भाई ये भी हो जाएगी उम्र 3 गुना है। अभी एक लाइन हमारी बच रही है, ये वाली बच रही। जेड की उम्र यक्स की उम्र का आधा गुना है, आधा गुना है। जेड की उम्र यक्स की उम्र की आधा है। इसका मतलब है ये आधा है किसकी? जेड की उम्र यक्स की उम्र की, यक्स की उम्र इसका आधा, इसका मतलब है 2 गुना, यानी ये 16 दूनी 32, ये आधा गुना है, आधा गुना है, यानी ये है। ठीक है ना, 32 का आधा 16। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ से भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आधा गुना ये भी। यदि यक्स की उम्र वाई की उम्र का 4 गुना है, यक्स की उम्र वाई की उम्र की 4 गुना है, वाई का 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, 4 8 32। एक्स की उम्र वाई की उम्र की 4 गुना है, तो ये हो जाएगी 4 गुना, 4 गुना 8 का 4 गुना 32, 8 का 4 गुना 32। इसका मतलब क्या पूछा है? वाई की उम्र क्या है? तो वाई की उम्र है 8 साल है। वाई की उम्र कितनी है? 8 साल है, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे चो लाइन, चो लाइन, चो लाइन में सारी लाइनें यही की है, तो हम यहाँ पे नंबर नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबर नहीं कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ कैसे आया है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आया है? सबसे पहले 3 1 5 5 2 2 4 6 7 6, यही आया है। मतलब 51 52 476, 31 52 476। तो यहाँ पे करिए 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले 3 आया है, तो इसका मतलब 3 है, आर है, 3 है, आर है। फिर 1 नंबर पे यस आया है, 5 नंबर पे ई आया है, 5 नंबर पे ई आया है, 2 नंबर पे यू आया है, 2 नंबर पे यू आया है, 4 नंबर पे जी आया है, 4 नंबर पे जी आया है, 4 नंबर पे जी आया है, 5 नंबर पे यन, और यहाँ पे आपका यन, और यहाँ पे आपका ओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे। आर एस ई यू जी एन ओ, आर आर एस ई यू जी एन ओ। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करेक्ट है। अगला 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। डी के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं पहले ये समझो? 7 डिब्बे हैं। हमने कहा यहाँ पे कितने डिब्बे हैं? 7 डिब्बे। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हैं, ठीक है ना। एक के ऊपर एक रखे गए हैं, कोई दिक्कत ना भाई।
ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है रखे गए हैं, डी के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, इसका अर्थ है कि डी चौथे नंबर पे है, 1 2 3 रखे गए हैं, डी चौथे नंबर पे है। आगे कह रहा है डी और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब जी इधर भी हो सकता है और जी इधर भी हो सकता है, अभी पता नहीं है कहाँ है, जी किधर भी हो सकता है। के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। बी के बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया है, इसका मतलब है बी के ठीक ऊपर यहाँ पे केवल सी रखा गया है, तो सी यहाँ हो जाएगा और जी यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा। बाकी अब कोई ना, केवल सी रखा गया, बी के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया, अब इसका मतलब सी के ऊपर कोई नहीं है। अब सी अगर यहाँ हो जाएगा, जी ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रखा गया है। ए को यफ के नीचे किसी स्थान पर, ए को ए को यफ के नीचे किसी स्थान पर और ई के ऊपर किसी स्थान पर, ए को यफ के नीचे, ए को मैं यहाँ रख दिया, यफ के नीचे हो गया, और यहाँ पे जो है ई के ऊपर किसी स्थान पर, ई के यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, करेक्ट है। देखो टाप किस स्थान पर रखा गया है। बी के ऊपर कितने डिब्बे हैं भाई, बी के ऊपर सिर्फ एक डिब्बा है, बी के ऊपर कितने डिब्बे हैं, तो बी का ऊपर सिर्फ एक डिब्बा है, वो भी सी, बी के ऊपर सिर्फ एक डिब्बा है, सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे 12 है, तो 2 गुणे 6 12 हो जाएगा, दिख रहा है आसानी से 12, और 12 गुणे 5 यानी कम होते जा रहा है, 12 पंचे 60, 60 गुणे 4 6 चौको 24 240, यहाँ पे एक डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, जिससे गुणा हो रहा है डिक्रीज होता है। 240 गुणे 3 24 3 72 720 आएगा, है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। और एक बार चेक कर लेते हैं, 720 गुणे 2 72 दूना 144 1440 है, इसका मतलब सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन देखिएगा 140 कह रहा है, एक व्यक्ति बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है। भाई पूर्व में कितना किलोमीटर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 9 किलोमीटर जाता है। चलो भाई पूर्व में 9 किलोमीटर, इसको चलाते हैं हम भी। पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, ये 9 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है ना, पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ने से पहले 9 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है ना। पुनः बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। अभी इसका बाएं मुड़ने से पहले भी, अभी इसको 7 किलोमीटर, अब यहाँ पे ये चला जाता है, अब यहाँ पे बाएं मुड़ने से पहले भी ये 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई, 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर जाता है मेरे भाई, फिर दाएं मुड़ता है, ये 12 किलोमीटर हो गई, ये कितनी है 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर चलता है। और पुनः दाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है। अब पुनः दाएं मुड़ने से पहले मेरे बच्चों, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 1 मिनट, यहाँ से 1 मिनट देखिए मेरे भाई, एक व्यक्ति बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है 9 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है, चला जाता है। फिर यहाँ पे दाएं मुड़ता है, माफ कीजिएगा, ये दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, इसे काटिए, दाएं मुड़ता है, यहाँ पे दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर आता है, तो यहाँ से आएगा, ये दूरी 9 है, 9 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर, टोटल हो जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर हो जाएगा, ज़्यादा चाहता है। और पुनः दाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर, भाई दाएं मुड़ने से पहले यहाँ पे ये दूरी कितना तय करता है, 5 किलोमीटर तय करता है। चलिए भाई, और सिर्फ 3 किलोमीटर जाता है। अब इसका मतलब है, अब दाएं मुड़ने से पहले फिर यहाँ से यहाँ तक कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब है ये दूरी बराबर है, तो ये भी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में, कितना दूर और किस दिशा में, 7 किलोमीटर ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और 5 किलोमीटर ये हो जाएगा, 5 किलोमीटर तक, तो 7 प्लस 5 बराबर 12 किलोमीटर होगा। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 12 किलोमीटर आंसर करेक्ट है, 12 किलोमीटर करेक्ट है, ठीक है 12 किलोमीटर करेक्ट है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, भाई रैंकिंग टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन आया है, रैंकिंग टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन आया है, अभी अभी पढ़ा करके मैंने पूरी कंप्लीट किया है 6-7 वीडियो में रैंकिंग टेस्ट का, तो पूरा देख करके जाइएगा। 3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आकाश आगे से 32वें पे है, चलो भाई आकाश आगे से 32वें पे है, और विवेक पीछे से 29वें पे है, 29वें पे है विवेक, ठीक है 29वें पे है, दोनों के बीच 21 है, पंक्ति में कम से कम पूछा भाई, कम से कम पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल की संख्या आपको बताया हूँ, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस का 2 का, लेफ्ट की वैल्यू 32 प्लस 29 माइनस 21 माइनस 2, 9 2 11 के एक हासिल 1, 3 2 5 1 6 माइनस 23, ठीक है 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, 38 आएगा, 38 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 142 नंबर क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है, बाएं से 682 745 524 617 539 दाएं,
नोट ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखो, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये है 682, ठीक है ना, 682 है, ठीक है ना, 682 दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, पहले दूसरे तीसरे, तीसरा अंक क्या है 2 है, चलिए भाई 2 ले लिया, को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पकड़ो अब इसमें, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 539, सॉरी 524 है, सबसे छोटी संख्या कितनी है 524 है, ठीक है, 500 सबसे छोटी छोटी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक 2 है, दूसरा अंक 2 जोड़ा जाए तो ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 2 जोड़ दे कितना आ जाएगा 4, तो जोड़ा परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा 4 मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा 4 मिलेगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है सभी गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं, कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, ठीक है, कुछ बंदर गधे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ गधे पीले हैं, कुछ गधे पीले हैं, गधे पीले का आंसर यही देगा, तो इसका मतलब है सही है। कुछ नीले पीले हैं, नीले पीले हैं, नीले पीले हैं, ये भी सही है। कुछ गधे नीले हैं, गधे नीले हैं, गलत है भाई, पीले पीले आने जाने के माध्यम में गलत है। सभी पीले गधे हैं, सभी पीले गधे हैं, पीले गधे नहीं भाई, इससे आंसर निकलेगा बट गलत है। तो केवल पहला और दूसरा, चौथा होगा, और चौथा बोले तो चौथा ही होगा, चौथा बोले तो चौथा ही होगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 122, 170, 226, 290, 226, 290, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ तो कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 22 8 30, 8 30 हो जाएगा, 40 30 70, यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 8 30 और 40 40 8 48, यहाँ पे 48 ऐड हुआ है, 48 जुड़ा है। और यहाँ पे जोड़ते हैं प्यारे बच्चों और 70 30 100, 30 ये हो जाएगा 200, और 30 20 50 6 56, यहाँ पे 56 जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 26 4 30, 30 और 60 60 64 जुड़ा है, यहाँ पे 64 जुड़ा है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जोड़ना है इनके बीच में 48 2 50 6 56, मतलब 8 यहाँ जुड़ा है, 8 यहाँ जुड़ा है, 8 यहाँ जोड़ेंगे, 64 6 70 2 72, यहाँ पे 72 जोड़ते हैं, 72, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 7 16 6 हासिल 1 2 1 3, 362, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 362 हो जाएगा, ठीक है, 362 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, 145 निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड क्या कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ पे डिवाइड वाले पे पहले वाले डिवाइड 33 कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, दूसरे वाले पे है डिवाइड, दूसरे वाले पे है डिवाइड, तो यहाँ पे 311 को काटेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा। तो चलो भाई एक एक चेक करते हैं, चाहे इसको चेक करो पहले, चाहे इसको, चलो पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, डिवाइड वाला पहले चेक करना होता है, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगी। 33 मल्टीप्लाई 11 भागे, तो यहाँ पे बटा कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितने का 6 बराबर 115 हो जाएगा। 3 11 33, 11 यहाँ 33, 11 11 में 121, 121 माइनस 6 बराबर 115, 115 111 में से 6, 121 में से 6 जाएगा, 115 बराबर 115। चलो भाई पहला ही चेक किया और सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 146 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई छवि का उपयुक्त जल प्रतिबिंब चुने। अच्छा वाटर इमेज चुनना है, चलो भाई वाटर इमेज चुनना है, तो 9 का वाटर इमेज मेरे प्यारे बच्चों, 9 का वाटर इमेज ऐसे बनेगा, 4 का ऐसे बनेगा, और 5 का मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से बनेगा, यम डब्लू बन जाएगा, यम डब्लू बन जाएगा। बी पे तो भाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है, छोटा बड़ा, और ये उल्टा हो जाएगा। चलो यहाँ पे 9 इधर आ गया, गलत है, ठीक है भाई, 9 4 5 यम बी ए, चलो यही सही है। अभी इसमें देख लो, इधर देख लो, यम में चेंजेज नहीं हुआ, यहाँ पे यम चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, भाई सीरीज के कम से कम 5 और क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 और क्वेश्चन कम से कम सीरीज के आ रहे हैं, और सीरीज आपको एग्जाम में भी मिलेगा, तो सीरीज बेस्ट ऑप्शन है आपका, बेस्ट है, और सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 14 है, 12 है, 21 है, 59 है, 231 है, 1149 है। तो कैसे हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कह दूं प्यारे बच्चों 14, 14 को अगर मैं गुणा करूं 1 से, 14 का नम 14 हो जाएगा, 14 माइनस 2 बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है।
और 12 दूनी या 12 दूनी 24 कर सकता हूँ मैं, 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 करूँगा 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 21 तेइयां 63 हो जाएगा। 63 माइनस 5, 63 माइनस 4 करूँगा, 63 माइनस 4 करूँगा तो 59 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 59 हो जाएगा। और 59 गुणे प्यारे बच्चों 4 करूँगा, 59 गुणे 4 करूँगा 236 हो जाएगा। 236 माइनस 5 करूँगा 231 हो जाएगा। और 231 माइनस यहाँ पे 231 गुणे 5 करूँगा, 231 गुणे 5 करूँगा, 231 गुणे 5 करूँगा 1155 हो जाएगा। 1155 माइनस 6 करूँगा तो 1149 हो जाएगा। ठीक है, 1149 गुणे 6 करूँगा, 1149 गुणे 6 करूँगा तो ये हो जाएगा 6894 माइनस यहाँ पे 7 करूँगा तो 6884 हो जाएगा। 6884, गुणा गलत कर दिया हमको लग रहा है। ठीक है, एक बार गुणा देखो यहाँ पे 6800 यहाँ पे 94 हो जाएगा। 6894 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे 7 आएगा। 6887 हो जाएगा। 6887, 6887 ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, घटाने में गलती कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये इसका क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग बताना है तो 5, 10, 15, 5, 20, 20, 1, 21, 22, 23, 24 कितने हैं? 24 वर्ग हैं। 24 वर्ग हैं। अगला कह रहा है 12 एक निश्चित तर्क के अनुसार 192 से संबंधित है। अच्छा, 12 का संबंध 192 से है। 12 का एक संबंध 192 से है। तो 12 गुणे 12 बार हम 144 हो जाएगा, 15 बार हम 180 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अगर मैं 16 से गुणा करूँ 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 3 बचेगा, 16 का नाम 16 3 19। ठीक है, 16 से गुणा हुआ है। 17 में भी 16 से अगर मैं गुणा करूँगा 17 से और 17 छक्का 102। ठीक है भाई, 272 हो जाएगा, करेक्ट है। और 24 का फिर यहाँ पे इसी प्रकार से 24 गुणे में 16 करूँगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, 4 आएगा, इकाई के अंक पे बचेगा 6। 16 दूनी 32, 32 8 40 यानी 2 हम कह सकते हैं तो 38 हो जाएगा। 384 आएगा। 384 ऑप्शन नंबर सी सही है। 384 ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 पे पहुंच चुके हैं हम आप धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है, इस प्रश्न में एक कथन और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड संख्यांकित 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथन में दी गई समस्त सूचना को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों निष्कर्ष पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई सूचना का समुचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आपके हैं, इतना एग्जाम में नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे ये 2 चीज देखना है, बस एग्जाम में इतना नहीं पढ़ना है। इस साल ऊटी में तापमान 0 डिग्री तक आ गया। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? 0 डिग्री तक आ गया है तो आने दो अभी। ऊटी तमिलनाडु के किसी भी अन्य हिल स्टेशनों की तुलना में ठंडा है। यहाँ पे ऊटी है, वो यहाँ तमिलनाडु की बात कर रहा है, ऊटी की बात कर रहा है केरल में, यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर रहा है, यहाँ पे तुलना कर रहा है। तुलना हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत है, तो पहला गलत है। ऊटी में पिछले 2 दशकों में पहली बार इतना कम तापमान दर्ज हुआ है, मुझे कैसे पता? इस साल 0 डिग्री है, आगे का मुझे नहीं पता है, जानकारी नहीं है। इसमें क्या है? जानकारी नहीं है, तो दोनों ये भी क्या है? गलत है। तो केवल निष्कर्ष गलत, केवल ये भी या तो ना ही निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही निष्कर्ष सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी बोले तो ऑप्शन नंबर हाँ डी बोले तो डी करेक्ट है। डी बोले तो डी। आगे चलते हैं, डी बोले तो डी, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना डी, यानी ये वाला होगा, ये और यहाँ पे है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए कह रहा है इसमें क्या बता रहा है, सारी चीजें तो यहाँ पे बताया है। वृत्त में महिला है, भारतीय है, आयत में है, अंतरिक्ष यात्री वर्ग में है, त्रिभुज में तैराक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे से पढ़ लेते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है जो या तो भारतीय है या तैराक है? अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को, महिला किसमें है? महिला हमारी है ए बी सी डी महिला है, ठीक है ना, इसमें बताना है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है जो या तो भारतीय है या तैराक है, भारतीय, ठीक है। डी तैराक है लेकिन भारतीय नहीं है, तो भाई गलत है, डी गलत हो गया। यहाँ से डी तैराक है लेकिन भारतीय नहीं है। ए केवल महिला है। अब बी जो है, बी क्या है? तैराक नहीं है, हटा लो। बचा क्या? सी, भारतीय भी है तैराक भी है, तो सी सही होगा। सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए, यानी रिक्त पद बताना है, यहाँ पे भी आपको बताना है रिक्त पद, यहाँ पे भी आपको प्यारे बच्चों बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम आप जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना चीजें जुड़ रही हैं, यहाँ पे क्या चीजें जुड़ रही हैं। 110 है,
110 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या जुड़ा है मेरे बच्चों, 110 प्लस 32 है 132 है, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 22 जुड़ा है, 22 जुड़ा है। और यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 24 जुड़ा है। और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, 8 में 6 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 26 जुड़ा है। तो यहाँ पे 28 जुड़ा है, तो आगे 30 जोड़ दो, आगे 30 जोड़ दो, 30 जोड़ोगे तो कितना 240 हो जाएगा, 30 जोड़ोगे 240, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं। 5 9 196, 196 आप देख रहे हैं स्क्वायर है, बहुत आसान सा है, 5 प्लस 9 बराबर 14, और 14 का स्क्वायर 196 है। 8 2 10 है, 2 प्लस 8 बराबर 10 है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 5 4 9 9 9 81 पहला ही सही है, 5 4 9 9 9 81 पहला ही सही है। अगला कह रहा है यदि ए का अर्थ है जोड़, यम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है विभाजन, जी का अर्थ है अधिक, यल का अर्थ है कम। ठीक है, जी का अर्थ है अधिक, यल का अर्थ है कम, तो निम्नलिखित से कौन सा तार्किक रूप से सही है, कौन सा तार्किक रूप से सही है ये बताना है भाई, कौन सा तार्किक रूप से सही है। यहाँ पे 20 है और 20 यहाँ पे 4 है, 20 है 4 है, पहले डिवाइड तो यहाँ पे देखिए, और डिवाइड किसका अर्थ है, ए का अर्थ है जोड़, यम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है विभाजन, डी का अर्थ है विभाजन, डी देखिए बस 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, और 20 में इसको जोड़ देंगे, 20 1 21 हो जाएगा, 21, यल का अर्थ क्या है कम है, 21 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और यहाँ पे तो डिवाइजन है 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 4 7 कम है, नहीं है भाई, गलत है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है, यल का अर्थ क्या है कम है, यल का अर्थ क्या है कम है, लेकिन ये क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना, इधर कम होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं, तो जिधर खुले रहते ज़्यादा हो जाएगा तो गलत है, ये भी ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 20 है, 20 है, ए का अर्थ क्या है जोड़ है, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी का अर्थ है यहाँ पे भागे हैं, यल का अर्थ क्या है कम है, यल का अर्थ क्या है कम वाला सिंबल हो जाएगा, कम वाला सिंबल है, यल का अर्थ क्या है कम है, और एल का अर्थ क्या है कम है, और फिर से 4 हो चुका है, ए का अर्थ क्या है जोड़ है 6 है, और डिवाइडेड बाई 2 है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 20 1 21, 21 7 से बड़ा है, भाई इधर होना चाहिए, एक 7 थोड़ी बड़ा है 21 से, गलत है, ये पहला क्या है गलत है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डी है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, और जी का अर्थ क्या है अधिक है, तो इधर हो जाएगा अधिक हो जाएगा, इधर सिर्फ 4 आ जाएगा, और इधर सिर्फ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 4 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, यम का अर्थ क्या है गुणा हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, गलत है, ये भी गलत है। तीसरा चेक करिए, यहाँ पे तीसरा चेक करिए, इस प्रकार से 20 है, अगर यहाँ पे 20 लिखेंगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और ए का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है 4 हो जाएगा, यल का अर्थ क्या है कम है, यल का अर्थ क्या है कम है, कम है 4 है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यम का अर्थ क्या है गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 कितना 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, हाँ ये सही है, 10 बड़ा है 9 से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई देखो, रैंकिंग टेस्ट का चौथा क्वेश्चन आया है, रैंकिंग टेस्ट का चौथा क्वेश्चन आया है, अभी अभी रैंकिंग पढ़ा करके आपको पूरी, कल ही आपसे जो है, और कल ही आपके लिए जो है इनइक्वालिटी चालू किया हूँ, बाकी अभी तक रैंकिंग चल रही थी। रैंकिंग बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रैंकिंग एक बार पढ़ लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 4 क्वेश्चन आपको बेहतर मिलेंगे। जरा एक कक्षा में 32 छात्र हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल की संख्या 32 है। आकाश दाएं से 12वां है, आकाश राइट से 12वां है, जबकि प्रिया बाएं से 18वां है, लेफ्ट से 18 है। आकाश और प्रिया के बीच कितने हैं, 18 12 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 32 माइनस 30 कर देंगे, 32 माइनस 30 कर देंगे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बताया हूँ मैं आपको। 155 हो, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। भाई डेढ़ 3 है, और 3 का ये कैसे आ सकता है, मतलब हम कह सकते हैं आधा कर दें 3 का 1.5 हो सकता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 का आधा कर दें 1.5 हो सकता है, मतलब 1.5 हो सकता है। मैंने कहा 3 गुणे 0.5, 15 तिया 45, ठीक है, 5 तिया 15, 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, गुणे एक से गुणा कर दें, एक से गुणा करेंगे तो 1.5 ही होगा, ठीक है भाई 1.5 ही होगा।
फिर 1.5 को हम जो है 1.5 से गुणेंगे, आधा से 1 से 1.5 से 15-15 में 225, तो यहाँ पे 22.5 होना चाहिए। 15-15 में यहाँ पे आपका 15-15 में 225, 22.5 होना चाहिए, ठीक है 22.5 होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे 2.5 नहीं 22.5 होना चाहिए, ठीक है ना 22.5 होना चाहिए, मतलब 2.25 होना चाहिए, 22 नहीं 2.25 होना चाहिए, यहाँ पे 2.25 होना चाहिए, ठीक है 2.25 होना चाहिए, तो यही आपका क्या है 2.25 होना चाहिए, यही आपका क्या है भिन्न है। कौन सी संख्या गलत है, तो यही आपकी गलत है 2.25 होना चाहिए, ठीक है 2.25 होगा, तो फिर हम इसको जो है तो 2 से गुणा करेंगे, 225 दूना 450 हो जाएगा, ठीक है ये सही है, मतलब सही है, यही आपका सही है। अगला कह रहा है यदि अंग्रेजी माला के बी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, तो सब फैंटास्टिक को कैसे लिखा जाएगा। चलो भाई यप को कैसे लिखेंगे, यप तो छोटा हो जाएगा, दूसरे को चलना है तो बी से करना है, 2 4 6 8 10 को छोटे लेटर में लिखना है, ए बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, यन छोटा हो जाएगा, यन छोटा हो जाएगा, यन छोटा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, यस बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा, यफ यहाँ पे सी बड़ा होगा, सी बड़ा है, सी छोटा है, सी छोटा है, सी बड़ा है, सी बड़ा है, आई बड़ा होगा, आई छोटा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 158 से 160 क्वेश्चन कह रहा है, 158 से 160 क्वेश्चन कह रहा है। चलो भाई निर्देश पे देखते हैं, इसमें कह रहा है ए, अच्छा वो बड़ा वाला क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं भाई, आइए देखते हैं। कह रहा है फिल्म की अवधि 20 मिनट से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, फिल्म की अवधि 20 मिनट से कम होनी चाहिए, फिल्म एक मूल कथनांक कथनांक होनी चाहिए, यानी यह एक उपन्यास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, फिल्म यूट्यूब आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए, ठीक है भाई, हालांकि यदि कोई फिल्म सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय फर्स्ट ऊपर सी के मतलब इस वाले कह रहा है कि पर यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड की कॉपीराइट है तो मामले को मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जाएगा, ठीक है भाई, मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जाएगा। ऊपर डी के पर यदि अंग्रेजी के उपशीर्षक हैं तो मामले को प्रतियोगिता के समन्वयक के पास भेजा जाएगा। अच्छा इसमें कह रहा है अंग्रेजी के उपशीर्षक हैं तो भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा। तीसरा कह रहा है नीचे दिए गए सवाल में एक फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, उपलब्ध कराई गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन सी कार्रवाई उचित रहेगी, ठीक है। द गेम को एक नाम है, एक अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है, यह पीटर द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इस फिल्म के किसी भी उपन्यास से उल्लेख नहीं लिया। फिल्म की लंबाई 18 मिनट है। अच्छा फिल्म की अवधि 20 मिनट से कम होनी चाहिए, ठीक है भाई, पहला पूरा कर लिया। चलिए और यह किसी भी अन्य मीडिया पर नहीं दिखाई गई है। चलिए भाई ये भी कह रहा है फिल्म एक मूल कथा होनी चाहिए, फिर क्या 20 मिनट होनी चाहिए, किसी माध्यम पर रिलीज नहीं होनी चाहिए। चलिए ये भी पूरा कर लिया। फिल्म एक मूलक कथानक होनी चाहिए, यानी एक उपन्यास पर आधारित होनी चाहिए, ये भी क्या उपन्यास पर आधारित है। चलो ये भी पूरा कर लिया है। आगे कह रहा है क्या है संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है एक अंग्रेजी शीर्षक वाली होनी चाहिए। अब भाई अंग्रेजी शीर्षक वाली के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ये वाली चीजें आ चुकी हैं, ये वाली आ चुकी हैं, डी वाला आ चुका है, तो मामले को प्रतियोगिता के समन्वय के पास भेजा जाएगा, ठीक है ना, प्रतियोगिता के समन्वय के पास भेजा जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें आपके यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना, भेजा जाएगा इस मामले में, ठीक है ना। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा कौन सी है मुझे नहीं पता, यहाँ पे फ्रांसीसी भी हो सकती है, जर्मनी भी हो सकती है, इटली भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इसी बारे में नहीं है। यहाँ पे क्या है अंग्रेजी का शीर्षक कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस मानदंड को पूरा नहीं करा, जब इस मानदंड को पूरा नहीं इस मानदंड को पूरा नहीं करेगा तो इसके लिए किसके पास भेजेगा, प्रतियोगी समन्वय के पास भेजा जाएगा। करेक्ट है मेरे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मानक पूरक को नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 पे 159 नंबर कह रहे हैं एक 15 मिनट की अंग्रेजी लघु फिल्म, एक 15 मिनट की अंग्रेजी लघु फिल्म 15 मिनट की है, ठीक है, लघु फिल्म जूम 3 महीने पहले यूट्यूब पर रिलीज। भाई ये तो गलत है, जब ये यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है तो यहाँ पे आपका पहले ही चीजें गलत हो चुकी है। फिल्म का चयन किया जाना चाहिए, नहीं है, मामले को ये भी नहीं है, फिल्म का चयन नहीं किया जाना चाहिए, हो गया आंसर ही। जब ये यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है तो वहां पे बताया यूट्यूब पर रिलीज कहीं पर भी नहीं रिलीज होनी चाहिए। अगला कह रहा है फेसबुक हिंदी में 15 मिनट की एक लघु फिल्म है, ठीक है भाई, पहला पूरा कर लिया। फ्रेंच उपशीर्षक है और इसे किसी भी अन्य माध्यम पर रिलीज नहीं किया गया, चलिए ये भी सही है। इसे स्टीफन द्वारा मूल कथनांक के आधार पर निर्देशित किया गया है, ठीक है भाई, यहाँ पे फ्रेंच की भाषा में भी है, ठीक है, अंग्रेजी की भाषा के बजाय फ्रेंच भाषा में, ये भी सही है। इसका मतलब है फिल्म का चयन
किया जाना चाहिए, फ़िल्म का चयन क्या हो जाएगा? किया जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो आपके 50 क्वेश्चन आपके रीज़निंग के थे, 50 क्वेश्चन आपके रीज़निंग के थे, पूरे 50 क्वेश्चन आपके रीज़निंग के करा दिए हैं। आप बताइए इस 50 में से आपका स्कोर क्या रहा? ठीक है? आप बताइए इस 50 में से आपका स्कोर क्या रहा और क्लास कैसे लगी? अगर बेहतर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के जैसा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करिए, अपना कमेंट बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा हो, किसी चैप्टर का हो जो आपको चैप्टर अभी लगता है कि बहुत वीक है, आपका चैप्टर नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, तो अभी भी टाइम है। हम उस चैप्टर को आपको बेशक पढ़ा देंगे, बस आप कमेंट करिए कि ऐसा कौन-सा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूँगा और आप बेहतर मैं उम्मीद करूँगा कि उसके बाद आप जो है चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरी क्लास मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप पूरी क्लास देखिए। भले ही मैं लिख कर के पढ़ाता हूँ, लेकिन एक बेहतर कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ। आप देख लीजिए जो अभी तक जितने भी मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं, क्या एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बाहर है? नहीं है, सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आप बेशक ये मत जाइए कि लिख करके पढ़ा रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, किस पे पढ़ा रहा हूँ। आप कंटेंट पे जाया करिए, आपको खुद एहसास होगा। ये पेपर आप देख रहे हैं, कहाँ से आता है आपको पता भी है, ठीक है? तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।